हेलो एवरीवन, मेडिक्सा स्टडीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज के इस सेशन के अंदर अपन कंटिन्यू करने वाले हैं जो अपना टॉपिक चल रहा था वाइटल साइन। ठीक है, वाइटल साइन के अंदर अपन ने अभी तक है टेम्परेचर है वो आज अपन पढ़ने वाले हैं। इससे पहले है अपन ने पल्स है, रेस्पिरेशन है और ब्लड प्रेशर के हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब इसके दो कंपोनेंट हैं वो और रिमेनिंग है, एक है टेम्परेचर और दूसरा है पेन। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर अपन कंटिन्यू करने वाले हैं टेम्परेचर के साथ में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर है वो क्या होता है कि बैलेंस बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड लॉस ऑफ हीट। बैलेंस बिटवीन प्रोडक्शन ऑफ हीट and loss of heat by टेम्परेचर को है वो कौन रेगुलेट करता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट एक डेफिनेशन है और बता देता हूँ आपके। टेम्परेचर है वो क्या होता है? डिग्री ऑफ हीट that maintain by our body is known as temperature। ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है कि या प्रोडक्ट जो हीट है उसके प्रोडक्शन में और लॉस के बीच में जो बैलेंस होता है उसी को अपन क्या, हीट, यानी कि जो हीट की जो डिग्री को है अपन मेजर करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? हीट टेम्परेचर है वो बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, इसको रेगुलेट कौन करता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस के दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। सेकंड वन इज पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब है वो क्या करता है? डिक्रीज द बॉडी टेम्परेचर। एंड जो पोस्टीरियर लोब है वो क्या करता है? बॉडी टेम्परेचर को है वो बढ़ाता है, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर को है वो पोस्टीरियर लोब है वो बढ़ाएगी और एंटीरियर लोब हाइपोथैलेमस है वो बॉडी के टेम्परेचर को है वो रेगुलेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि हाई टेम्परेचर को है वो मेंटेन कैसे करते हैं। तो टेम्परेचर मेंटेन बाय दो प्रक्रियाएं हैं इसके अंदर है वो होती हैं। फर्स्ट वन इज थर्मोजेनेसिस। सेकंड वन आता है थर्मोलाइसिस। इन दोनों मेथड के द्वारा है क्या होता है? टेम्परेचर को है वो रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, ये होता क्या है? तो सबसे पहले बात करें थर्मोजेनेसिस की, तो ये क्या होता है? केमिकल रेगुलेशन ऑफ ठीक है, थर्मोलाइसिस क्या होता है? रेगुलेशन ऑफ लॉस ऑफ हीट। टेम्परेचर है वो बॉडी के अंदर है वो दो मेथड के द्वारा है वो मेंटेन होता है। एक होता है थर्मोजेनेसिस के अंदर है वो हीट का प्रोडक्शन होता है, थर्मोलाइसिस के अंदर है वो हीट का है वो लॉस होता है। ठीक है, नेक्स्ट
बात करते हैं कि टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन है वो कब कब है वो आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, टेम्परेचर वेरिएशन, वेरिएशन इन बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मली our body have less या lower temperature at morning and increase या normal higher in evening। यानी कि जो बॉडी टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन है वो देखने को मिलेगा, नॉर्मल है या लोअर बॉडी टेम्परेचर है वो देखने को मिलेगा मॉर्निंग के अंदर, और हायर देखने को मिलेगा इवनिंग के अंदर। ये है नॉर्मल कंडीशन की बात, जहाँ पे बॉडी है वो एक स्टेबल कंडीशन के अंदर है, नॉर्मल कंडीशन के है अंदर है। और ये वेरिएशन है वो कितना आपको देखने को मिल सकता है, वेरिएशन है वो आपको देखने को मिल सकता है 0.5 to 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक का है वो नॉर्मल वेरिएशन है वो आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर 0.5 to 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर वेरिएशन आ रहा है तो वो क्या है, नॉर्मल कंडीशन के अंदर है वो है। नेक्स्ट बात करते हैं कि टेम्परेचर को है वो इंडिकेशन क्या क्या है असेसमेंट के, तो इंडिकेशन ऑफ असेसमेंट, इंडिकेशन ऑफ असेसमेंट। कब कब है वो आप बॉडी टेम्परेचर को है वो असेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है वो आता है रूटीन चेकअप। इन रूटीन चेकअप, रूटीन चेकअप के अंदर है वो कर सकते हैं। सेकंड वन आता है वो आता है बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी। नेक्स्ट आता है एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज एंड एडमिशन, एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड डिस्चार्ज, एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड डिस्चार्ज। नेक्स्ट इंडिकेशन है वो आपको देखने को मिलेगा, वो मिलेगा बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ या बिफोर एंड आफ्टर ऑफ ऑफ यानी कि कुछ ऐसी स्पेसिफिक मेडिकेशन होंगी जिनके अंदर है वो टेम्परेचर है वो अफेक्ट हो सकता है, तो उनके एडमिनिस्ट्रेशन से पहले और बाद में है वो आपको क्या करना है, टेम्परेचर का असेसमेंट है वो करना है, कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एक कंडीशन आता है वेरिएशन इन बॉडी टेम्परेचर, जिसको अपन बोलते हैं फीवर। फीवर के अंदर भी है वो आप बॉडी टेम्परेचर है वो चेक कर सकते हैं, ये है इंडिकेशन इसका हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं कि कुछ ऐसी कॉमन साइट्स हैं वो या कॉमन जो रूट है उनके द्वारा है आप क्या कर सकते हैं, बॉडी टेम्परेचर को है वो असेस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है कॉमन साइट्स, कॉमन साइट्स। ठीक है, कॉमन साइट की अगर बात करें तो सबसे पहले जो है आता है ओरल रूट, ओरल। सेकंड वन आता है एक्जिला, एक्जिला। थर्ड वन आता है रेक्टल। फोर्थ वन आता है टिम्फेनिक मेम्ब्रेन, टिम्फेनिक मेम्ब्रेन।
ये 4 रूट हैं वो आपको है वो देखने को मिलेंगे, बॉडी टेम्परेचर असेस करने की 4 साइट हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। फर्स्ट वन आता है ओरल, सेकंड वन आता है एक्जिला, थर्ड वन आता है रेक्टल एंड फोर्थ वन आता है टेम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, तो फर्स्ट को डिस्कस है वो करते हैं ओरल। ठीक है, ओरल टेम्परेचर है वो आप कैसे ले सकते हैं। ठीक है, ओरल टेम्परेचर है नॉर्मल होता है, वो कितना होता है नॉर्मल 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और सेल्सियस के अगर बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस है वो आपको सेल्सियस के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है रीडिंग टाइम, आप कितने टाइम तक है वो इसको थर्मामीटर को है वो रीडिंग है वो करोगे। तो रीडिंग टाइम है वो इसका क्या आएगा, रीडिंग टाइम 2 to 3 मिनट। 2 to 3 मिनट्स के लिए है वो आप क्या कर सकते हैं, रीडिंग है वो लेगा। रीडिंग करने के अंदर है वो ओरल टेम्परेचर के अंदर है वो टाइम है वो रहेगा ड्यूरेशन। नेक्स्ट आता है इसके इंडिकेशंस। इंडिकेशन की बात करें तो है रहेगा ये है मोर कन्वीनियंट साइट है, कन्वीनियंट साइट है यानी कि सुविधाजनक है। ठीक है, नेक्स्ट आता है वो आता है नो नीड टू प्राइवेसी, नो नीड ऑफ प्राइवेसी, यानी कि इसके अंदर कोई प्राइवेसी की है वो ज़रूरत है वो आपको नहीं देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आता है एप्रोप्रिएट ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई है वो आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसकी साइट है वो क्या रहेगी, साइट है वो क्या रहेगी अंडर द सबलिंगुअली, सबलिंगुअल या इसको बोल सकते हैं अंडर द टंग, अंडर द टंग। ये होगी इसकी साइट है वो होगी। नेक्स्ट आता है प्रोसीजर है वो क्या देखने को मिलेगा, प्रोसीजर। सबसे पहले है वो क्या करना है, क्लीन द थर्मामीटर, मीटर, क्लीन द थर्मामीटर बल्ब टू स्टेम। डायरेक्शन है वो क्या रहेगी, बल्ब टू है वो स्टेम है वो इसकी डायरेक्शन रहेगी। नेक्स्ट आता है वो आता है चेक या फिर कह सकते हैं ड्रॉपिंग द, ड्रॉप द, ड्रॉपिंग द मर्करी, मर्करी एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, मर्करी को है वो डाउन करना है यानी कि ड्रॉप है वो करना है एट द 35 डिग्री और 95 डिग्री सेंटीग्रेटेड या 95 डिग्री फ़ारेनहाइट और 35 डिग्री सेंटीग्रेटेड के ऊपर है वो आपको मर्करी को है वो लाना है। देन प्लेस थर्मामीटर मीटर एट मीटर अंडर टंग, अंडर द टंग। ठीक है, टंग के अंडर है वो थर्मामीटर को है वो प्लेस करना है। नेक्स्ट आता है वेट फॉर 2 to 3 मिनट, 2 to 3 मिनट का है वो वेट करना है। देन आप रिमूव द थर्मामीटर, द फाइंडिंग्स, डॉक्यूमेंटेशन
ऑफ फाइंडिंग्स, जो भी है वो फाइंडिंग्स हैं वो आपको मिली है उनको क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन है वो करना है। ठीक है, ये हो गया ओरल टेम्परेचर है वो उसका प्रोसीजर। नेक्स्ट आता है कि कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ ओरल टेम्परेचर। कॉन्ट्राइंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले है वो आता है ओरल सर्जरी। ओरल सर्जरी, इफ पेशेंट unable to hold the thermometer, अगर पेशेंट है वो थर्मामीटर को होल्ड करने में है वो सक्षम नहीं है तब भी ओरल टेम्परेचर है वो नहीं लेना है। और या फिर ओरल सर्जरी हुई है तब भी है वो आपको नहीं लेना है। और क्या क्या इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है सीजर्स, सीजर्स के अंदर भी है वो ओरल टेम्परेचर है वो नहीं लेना है। नेक्स्ट आता है चाइल्ड लेस देन 6 ईयर, अगर 6 साल से कोई छोटा बच्चा है तो उसके अंदर भी है वो नहीं लेना है। नेक्स्ट आता है ब्रीथ बाय माउथ, अगर पेशेंट की कुछ ऐसी सिचुएशंस है जहाँ पे वो सिर्फ है वो माउथ से है वो ब्रीथ कर सकता है या फिर तब भी है वो आपको नहीं लेना है ओरल टेम्परेचर, ब्रीथ बाय माउथ। नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन बाय मास्क, मास्क के द्वारा अगर ऑक्सीजन है वो आप इनहेलेशन या ऑक्सीजन है वो दी जा रही है तब भी है वो आपको ओरल टेम्परेचर लेने के लिए है मास्क को या ऑक्सीजन को है वो डिसकंटिन्यू नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेंटली इल पेशेंट, मेंटली इल पेशेंट, मेंटली इल पेशेंट के अंदर भी है वो नहीं लेना है। नेक्स्ट आता है डिहाइड्रेशन, देखो डिहाइड्रेशन के अंदर है वो अपन क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि ब्लड सप्लाई वो ब्लड वॉल्यूम कम है, ब्लड वॉल्यूम कब होगा कम होगा तब क्या है सबलिंगुअल ही ब्लड सप्लाई के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ड्यू टू डिक्रीज ब्लड सप्लाई, ड्यू टू डिक्रीज ब्लड सप्लाई, ये कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं वो हो गए हैं। ठीक है, जिनके अंदर है वो आपको नहीं लेना है ओरल टेम्परेचर। या फिर एक में और ले सकते हैं कफिंग, कफिंग के अंदर भी है वो ओरल टेम्परेचर नहीं ले सकते क्योंकि पेशेंट को कभी भी कफ आ सकता है और कफ आएगा तो है वो थर्मामीटर है वो डायरेक्टली बाहर है वो गिर सकता है। ठीक है, तो इंजरी होने के या ट्रॉमा होने के चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसलिए कफिंग के कंडीशन के अंदर भी है वो ओरल टेम्परेचर को है वो अवॉइड करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि कब कब टेम्परेचर लेने के लिए आपको होल्ड करना है या वेट करना है। कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जहाँ पे आपको है वो एग्जैक्ट टाइम पे है वो टेम्परेचर नहीं ले सकते, कुछ टाइम के लिए आपको वेट करना है। तो कब कब है वो आप डिले कर सकते हैं, डिले टेम्परेचर असेसमेंट, टेम्परेचर असेसमेंट। ठीक है, सबसे पहले कंडीशन है वो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी वो है इफ़ क्लाइंट या पेशेंट कंज्यूम या ड्रिंक हॉट एंड कोल्ड ड्रिंक्स, अगर पेशेंट है वो हॉट कोल्ड या कोल्ड ड्रिंक्स ले रहा है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स है या कॉफ़ी चाय है वो ले रहा है, तब भी आपको टेम्परेचर है वो नहीं लेना है। ठीक है, और कौन सी कंडीशन है वो आपको देखने को मिलेगी, आफ्टर बाथिंग, आफ्टर ईटिंग, अगर पेशेंट ने जल्दी अभी है वो खाना खाया तब भी है वो अवॉइड करना है या वेट करना है। नेक्स्ट कंडीशन आती है स्मोकिंग, ये कुछ ऐसी कंडीशंस हैं इनके अंदर है वो आपको क्या नहीं लेना है,
टेम्परेचर को है एग्जैक्ट टाइम पे नहीं लेना है और कितनी देर बाद लेना है, कितना वेट करना है, वेट फॉर 15 मिनट्स। ये ऐसी कंडीशंस हैं जिसके अंदर है वो 15 मिनट के बाद में है, अगर पेशेंट ने अभी चाय पी है तो उसके 15 मिनट आप वेट कीजिए, उसके बाद है वो टेम्परेचर है वो लीजिए। ठीक है, ये कुछ ऐसी कंडीशंस थी जहाँ पे है वो टेम्परेचर असेसमेंट को है वो डिले करना है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट आता है आपका एक्जिला। सेकंड नंबर है वो आपको देखने को मिलेगा एक्जिला। ठीक है, एक्जिला की बात करें तो एक्जिला के अंदर है वो नॉर्मल टेम्परेचर है वो आपको देखने को मिलेगा, नॉर्मल टेम्परेचर 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, रीडिंग टाइम इसका है वो क्या रहने वाला है, रीडिंग टाइम आपको देखने को मिलेगा 3 to 5 मिनट। ठीक है, अगर मान लो कि पेशेंट को है एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है तब भी आपको है वो डायरेक्टली है एक्जिलरी में रूट के थ्रू है वो टेम्परेचर नहीं लेना है। इफ़ अगर एक कंडीशन है, इफ़ पेशेंट हैव एक्सेसिव स्वेटिंग, excessive sweating, then clean the या wipe by wet gauze या towel, then place the thermometer। ठीक है, अगर पेशेंट को एक्सेसिव स्वेटिंग है तब भी है वो डायरेक्टली है वो आपको एक्जिला के अंदर है वो थर्मामीटर है वो नहीं लगाना है। उससे पहले है वो वेट गोज के द्वारा है उसको क्लीन करना है। ठीक है, वेट गोज या टॉवल के द्वारा है वो एक्जिला को क्लियर करना है, उसके बाद में है वो आपको लगाना है, थर्मामीटर है वो प्लेस करना है। नेक्स्ट आता है साइट क्या रहने वाली है, तो साइट रहेगी वो रहेगी मिड एक्जिला, मिड एक्जिला या आप कह सकते हैं सेंटर ऑफ एक्जिला, सेंटर ऑफ एक्जिला, सेंटर ऑफ एक्जिला। ठीक है, थर्मामीटर की जो डायरेक्शन है वो आपको कैसे देखने को मिलेगी, जो डायरेक्शन ऑफ थर्मामीटर, किस डायरेक्शन के अंदर है वो थर्मामीटर को प्लेस करना है, तो वो प्लेस करना है आपको वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर, वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, आपने क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर है वो देखा होगा कि जो थर्मामीटर है वो आपने लिया और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर है वो प्लेस कर दिया। दिस इज नॉट ए करेक्ट मेथड, आपको प्लेस करना है एक वर्टिकल में डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, ये हो गया एक्जिलरी मेथड। ठीक है, एक्जिलरी मेथड की अगर कॉन्ट्राइंडिकेशंस की अगर बात करें या फिर एक जो एक्जिलरी मेथड है वो क्या होता है कि सबसे ज़्यादा क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर है वो यूज होता है। इट इज मोस्ट कॉमन यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, क्लिनिकल प्रैक्टिस मोस्ट कॉमन है वो इसी का यूज होता है क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं वो क्या देखने को मिलेंगे आपको, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। कब कब है वो आप एक्जिलरी मेथड को है वो अवॉइड करेंगे, तो उसके अंदर सबसे पहले आता है एक्जिलरी सर्जरी, एक्जिलरी सर्जरी या कोई ट्रोमा है वो एक्जिला के अंदर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है लिम्फ नोड एनलार्जमेंट,
लिम्फ नोड एनलार्जमेंट। ये दो ऐसी कंडीशन हो गई जहाँ पे है वो एक्सिलरी मेथड को है वो अवॉइड करना है, ठीक है। इसके बाद में जो आता है वो आता है, नेक्स्ट आता है रेक्टम मेथड। थर्ड वन है वो है रेक्टल। ठीक है, रेक्टम की अगर बात करें तो रेक्टम है वो रहेगा आपका नॉर्मल टेम्परेचर है वो क्या देखने को मिलेगा, नॉर्मल टेम्परेचर है वो आपको देखने को मिलेगा 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, रीडिंग टाइम है उसका क्या रहेगा, रीडिंग टाइम रहेगा 1 to 2 मिनट्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि जो रेक्टल मेथड है वो क्या है, मोस्ट रिलायबल मेथड है। इट इज मोस्ट रिलायबल मेथड फॉर टेम्परेचर असेसमेंट। ये क्या है, सबसे रिलायबल मेथड है। और रिलायबल मेथड है वो क्यों है, क्योंकि बिकॉज रिच ब्लड सप्लाई, ठीक है, रिच इन ब्लड सप्लाई। नेक्स्ट है नो इंटरफेरेंस ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि रेक्टम के अंदर है वो कोई भी एनवायरनमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता, और सबसे ज़्यादा है वो ब्लड सप्लाई है वो होती है। तो जो करेक्ट रीडिंग के आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, इसलिए ये रिलायबल मेथड है वो आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसीजर की बात करें तो प्रोसीजर के अंदर जो सबसे पहले है वो आपको है कि पोजीशन कौन सी देनी है पेशेंट को। तो पोजीशन है वो रहेगी सिम्स पोजीशन। सिम्स पोजीशन या फिर आप दे सकते हैं लेफ्ट लेटरल पोजीशन। लेफ्ट लेटरल पोजीशन है वो आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है इसके बाद में है वो क्या करना है, क्लीन द साइट विद ड्राई गोज। ड्राई गोज की सहायता से है वो आपको क्या करना है, साइट को है वो क्लीन करना है। इसके बाद में है वो क्या करना है, नेक्स्ट आता है अप्लाई 2% जाइलोकेन जेली टू प्रिवेंट फ्रिक्शन एंड इरिटेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, 2% जाइलोकेन जेली है वो इसको सबसे पहले पोजीशन देनी है लेफ्ट लेटरल पोजीशन, 2 या फिर सिम्स पोजीशन है वो दो। उसके बाद में है वो साइट को क्या है क्लीन करना है। ठीक है, नेक्स्ट है 2% जाइलोकेन जेली है वो थर्मामीटर के ऊपर अप्लाई करनी है, जिससे कि है वो फ्रिक्शन ना हो और म्यूकस मेम्ब्रेन है वो इरिटेट ना हो। उसके बाद में है वो पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्ट करना है, नेक्स्ट आता है इंस्ट्रक्ट टू पेशेंट ब्रीथ एक्जेल बाय माउथ। ठीक है, एंड पेशेंट को क्या है इंस्ट्रक्ट देना है, सबसे पहले है वो बोलना है कि उसको जो ब्रीथ है वो माउथ के द्वारा है एक्जेल करें, कि मुंह से है वो श्वास को छोड़े, और एनल स्प्लिंटर को है वो रिलैक्स करें एंड रिलैक्स द एनल स्प्लिंटर।
रिलैक्स द एनल स्प्लिंटर, ठीक है। देन insert the thermometer, ठीक है। insert the thermometer, तो थर्मामीटर को है वो कितना है वो इंसर्ट करोगे अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप, अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप। सबसे पहले आता है इन्फेंट के अंदर है वो कितना, नेक्स्ट आता है इन्फेंट के अंदर है वो कितना इंसर्ट करेंगे 1.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आता है चाइल्ड, ठीक है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट आता है एडल्ट, एडल्ट के अंदर कितना इंसर्ट करेंगे 3.5 to 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये है हो गया कितना आपको इंसर्ट करना है पेशेंट के एनएस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है वो आता है रिमूव द थर्मामीटर, मीटर एंड documentation of findings, जो भी फाइंडिंग्स है वो आपको मिलती है उनको है वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है वो करना है। ये हो गया रेक्टल रूट, ठीक है, रेक्टल मेथड के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आता है रेक्टल के रूट के जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं वो क्या क्या हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ रेक्टल रूट, ठीक है। सबसे पहले कॉन्ट्राइंडिकेशन के अगर बात करें तो वो आएगा आपको ब्लीडिंग, एनल ब्लीडिंग या रेक्टल ब्लीडिंग, एनल ब्लीडिंग, ठीक है। एनल ब्लीडिंग की अगर बात करें इसके जो एग्जाम्पल हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि हेमरोइड्स या पाइल्स की जो कंडीशन होती है उसके अंदर भी है वो रेक्टल रूट को है वो अवॉइड करना है। नेक्स्ट आता है कोई कार्डियक पेशेंट है, कार्डियक पेशेंट के अंदर है वो क्यों अवॉइड करेंगे, क्योंकि उसके अंदर है वो क्या है ब्रेडिकार्डिया के रिस्क ज़्यादा है। ब्रेडिकार्डिया के रिस्क क्यों है, क्योंकि उसके अंदर जैसे ही आप है वो थर्मामीटर एनएस के अंदर है वो इंसर्ट करेंगे तो वेगल स्टिमुलेशन है वो हो सकता है, तो रिस्क है किसके ब्रेडिकार्डिया के, रिस्क ऑफ ब्रेडिकार्डिया के क्या है रिस्क है ड्यू टू वेगस नर्व स्टिमुलेशन, यानी कि वेगस नर्व स्टिमुलेशन होने की वजह से क्या हो सकता है उसको ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, तो इसलिए भी है वो कार्डियक पेशेंट के अंदर है वो इस मेथड को है वो अवॉइड करना है। नेक्स्ट आता है वो आएगा आपका कॉन्स्टिपेशन के अंदर भी है वो रेक्टल रूट को अवॉइड करना है। कॉन्स्टिपेशन के बाद में आता है वो आता है डायरिया की कंडीशन में भी है वो रेक्टल रूट को है वो अपन प्रीफर नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही आप थर्मामीटर है वो इंसर्ट कर सकते हैं तो स्टूल है वो पास हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन आता है कफिंग, अगर पेशेंट को कफिंग है खांसी है तब भी है वो इस मेथड को है रूट को है वो अवॉइड करना है, क्योंकि जैसे ही पेशेंट है वो कफिंग करेगा तो पीछे की तरफ है एक फोर्स जनरेट होकर वो थर्मामीटर है वो बाहर जाके गिर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है वो आएगा आपको हीमोफीलिया या भी जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं उनके अंदर भी है वो अवॉइड करना है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स।
ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ब्लीडिंग डिसऑर्डर के एग्जांपल की बात करें तो हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, ठीक है। हीमोफीलिया के बाद में अगर कोई क्या क्या अवॉइड करोगे, सीजर्स, सीजर्स के अंदर भी है वो रेक्टल रूट को है वो अवॉइड करना है। नेक्स्ट आता है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन को क्यों अवॉइड करोगे, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से है ब्लड वॉल्यूम कम हो जाती है, ब्लड वॉल्यूम कम होएगा तो क्या है कि ब्लड सप्लाई है वो कम रहेगी, तो डिहाइड्रेशन के अंदर भी है वो अवॉइड करते हैं। तो ये कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं रेक्टल रूट के, ठीक है। नेक्स्ट जो मेथड अपना आता है, नेक्स्ट रूट आता है वो अपना आएगा टिम्फेनिक मेम्ब्रेन। नंबर 4 है टिम्फेनिक मेम्ब्रेन। टिम्फेनिक मेम्ब्रेन या ईयर, ठीक है। टिम्फेनिक मेम्ब्रेन कहाँ होती है, ईयर के अंदर, ठीक है। इसके जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो कितना रहेगा, नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ड्यूरेशन है वो क्या रहेगा, ड्यूरेशन है वो रहेगा 2 to 3 सेकेंड्स। सबसे फास्टेस्ट रूट है, 2 to 3 सेकेंड्स के अंदर है वो रीडिंग्स दे देता है। तो इसको क्या बोल सकते हैं आपको, इट प्रोवाइड क्विक रीडिंग, क्विक रीडिंग्स। ये क्या करता है, क्विक रीडिंग है वो आपको प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है टिम्फेनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर हो गया, ड्यूरेशन हो गया। नेक्स्ट है अवॉइड फोर्सफुली इंसर्शन ऑफ थर्मामीटर avoid forcefully insertion of thermometer in ear because it can cause tympanic membrane इंजरी। अगर कान के अंदर है वो टिम्फेनिक मेम्ब्रेन है वो के अंदर है वो फोर्सफुली है, अगर कान के अंदर थर्मामीटर को इंसर्ट करोगे तो है वो क्या हो सकती है, इंजरी है वो हो सकती है टिम्फेनिक मेम्ब्रेन की, तो इसलिए है वो फोर्सफुली है वो अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट आता है इट प्रोवाइड कोर बॉडी टेम्परेचर, इट प्रोवाइड कोर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि टेम्परेचर है वो 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला आता है कि कोर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो कोर टेम्परेचर उसको बोलेंगे जो कि है इंटरनल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ठीक है। कोर क्या हो गया, इंटरनल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। सेकंड वन आ गया सरफेस बॉडी टेम्परेचर, जो कि है वो सरफेस का टेम्परेचर है वो बताएगा। तो इट प्रोवाइड कोर बॉडी टेम्परेचर एंड इट प्रोवाइड accurate रीडिंग। जो टिम्फेनिक मेम्ब्रेन टेम्परेचर है वो क्या है, तो एक्यूरेट रीडिंग रहेगा। क्विक रीडिंग है वो आती है, इनकी फास्टेस्ट रीडिंग है वो देता है। लेकिन थर्मामीटर को है वो फोर्सफुली है वो इंसर्ट नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे टिम्फेनिक मेम्ब्रेन की है वो इंजरी हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए फोर्सफुली को अवॉइड करना है, ठीक है। और ये कोर बॉडी टेम्परेचर है वो अपने को देता है। नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी टेम्परेचर, नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ
टेम्परेचर असेसमेंट। क्या फ्रीक्वेंसी है वो टेम्परेचर असेसमेंट की है वो आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं रूटीन के अंदर। रूटीन के अंदर आपको असेस करना है बीडी के अंदर, यानी कि दिन में 2 बार, मॉर्निंग एंड इवनिंग। मॉर्निंग एंड इवनिंग। सेकंड वन आता है आफ्टर सर्जरी। सर्जरी के बाद में एवरी 4 आवरली। एवरी 4 आवरली लेना है। नेक्स्ट आता है फीवर। फीवर के अंदर है एवरी आवरली। ये होगी फ्रीक्वेंसी बॉडी टेम्परेचर असेसमेंट की, यानी कि कब कब है वो अपन बॉडी टेम्परेचर है वो असेसमेंट कर सकते हैं, या कितने टाइम के बाद या कितने गैप के बाद में है वो बॉडी टेम्परेचर है वो असेस करना है। सबसे पहले बात करें कि रूटीन के अंदर करना है दिन में 2 बार, मॉर्निंग एंड इवनिंग के अंदर। आफ्टर सर्जरी की बात करें तो आफ्टर सर्जरी है वो दिन एवरी 4 आवरली। और फीवर की कंडीशन के अंदर बात करें तो फीवर में है वो आपको असेस करना है एवरी आवरली। ठीक है, ये हो गया बॉडी टेम्परेचर के बारे में अपन ने है वो पढ़ लिया है। जैसे कि जिसके अंदर है अपन ने रूट पढ़ लिए है। रूट के अंदर 4 रूट है अपन ने पढ़ लिए, 4 साइट हैं जो अपन ने पढ़ ली, जैसे कि ओरल, एक्जिलरी, ठीक है, और रेक्टम एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, ये 4 साइट है वो अपन ने पढ़ ली। बेसिक इंडिकेशन, बेसिक कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, इन सब के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट जो अपना इस टेम्परेचर के क्लास का जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे थर्मामीटर्स। कितने टाइप के थर्मामीटर्स होते हैं, कौन सा थर्मामीटर कहाँ यूज होता है, क्या इंडिकेशन है, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, ये तमाम चीज़ें हैं वो नेक्स्ट क्लास के अंदर है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आज की अगर बात करें तो जो नेक्स्ट एक है पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। की पॉइंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं एक्जिलरी टेम्परेचर। बात करते हैं नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो क्या रहेगा डिफरेंट साइट्स के द्वारा। ठीक है, सबसे पहले बात आता है एक्जिला। सेकंड वन आता है ओरल। थर्ड वन आता है रेक्टल। ठीक है, एक्जिला के अंदर जो आपको नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो देखने को मिलेगा 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओरल के अंदर बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। रेक्टल की बात करें तो 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर आपको नॉर्मल जो टेम्परेचर है वो देखने को मिलेगा 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हो गया नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के अंदर आपको एक्जिला का 97.6, ओरल का 98.6 और रेक्टल का हो गया 99.6 है वो आपको देखने को मिलेगा। और इसके अंदर डिफ्रेंशिएशन की बात करें तो एक्जिला और रेक्टल के बीच में 2 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट का है वो डिफरेंस है। और ओरल एंड रेक्टल की बात करें तो उसके अंदर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का है वो आपको डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा। ये था आज की क्लास के लिए इतना ही। ठीक है, क्लास कैसी लगी हो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइए। ठीक है, और आपका जो कमेंट है वो काफ़ी वैल्यूएबल है। ठीक है, उसके अनुसार है वो हम आपको
क्या क्या है वो मॉडिफाई करना है वो पता चलता है। तो आप अपना कमेंट है वो ज़रूर पुट कीजिए, क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए एवं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं सभी को शेयर ज़रूर करें। वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वो आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे आप व्हाट्सअप चैनल का ग्रुप लिंक है वो देखने को मिलेगा, वहाँ से आप जाके व्हाट्सअप चैनल को है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको रेगुलर क्लासेज के लिंक्स हैं वो प्रोवाइड करवाई जाती हैं और जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशंस होती हैं जैसे कि रिक्रूटमेंट्स के रिगार्डिंग वैकेंसी है या कोई एग्ज़ाम नोटिफिकेशंस आता है उनके रिगार्डिंग है वो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, बने रहिए मेडिक्स स्टडीज़ के साथ में।